अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं जी ऑफिशियल। सबसे पहले तो मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट और कॉल करके भी मुझे बोला था कि मेरे भाई जो लास्ट वीडियो आपने अपलोड करी है वो सारी इंग्लिश में आपने बताया है, जो कि कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सो आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं उर्दू में वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, जो कि हाँ मतलब हमारे जितने दोस्त हैं जिनको नहीं समझ आती इंग्लिश के, वो भी इंग्लिश में उर्दू में इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि जी मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो दूंगा वो बेसिकली यूके चैरिटी वर्क वीज़ा की है। ठीक है, यूके चैरिटी वर्क वीज़ा क्या होता है वो आपको इस पूरी डिटेल्स में पता चलेगा। प्लीज़ ये वीडियो जो है वो आप एंड तक देखें। ठीक है, और प्लीज़ मुझे अपनी राय में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूके ने जो एक नई चीज़ बताई है हमें, जो कि हर एजेंट्स के मुंह से भी आप सुन रहे होंगे। ठीक है, और इंटरनेट के थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि यूके जो है वो इस वक्त चैरिटी वीज़ा ऑफ़र कर रहा है, जो कि 12 मंथ्स और 2 ईयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो आपको कितना टाइम देती है। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं जो कि 12 मंथ्स इनफ देती हैं। ठीक है, 12 मंथ्स के बाद आपको जो है वो वापस होम कंट्री आना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनीज होंगी जो कि आपको उससे ज़्यादा की भी टाइमिंग दे सकती हैं, ड्यूरेशन दे सकती हैं रहने के लिए और चैरिटी के लिए वर्क करने के लिए। अच्छा, इसमें से कुछ लोगों के सवालात हैं कि जी अगर हम चैरिटी बेस पे जाते हैं यूके, तो क्या हमें उसका कुछ पे आउट होगा, कंपनी हमें पे करेगी या नहीं। तो उसका ये आंसर है मेरे भाइयों कि जो आवर्स हमें कंपनी ने लिख के दिए होंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, उतने आवर्स जो है वो हमने कंपनी को देने हैं, और उसका वो मिनिमम कुछ देंगे, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कुछ ना कुछ वो आपको कंपनसेट करेंगे कि आपके रहने का एक्सपेंस होगा या आपके फूड का या कोई भी एक्सपेंस जो है वो आपको वो दिया जाएगा फॉर। ठीक है, और उसके अलावा 20 आवर्स आपको पर वीक में जो है वो कंपनी को देने होते हैं, और जो रेस्ट ऑफ आपका वीक होता है उसमें आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए या अपनी सेविंग करने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होगी जो मैंने आपको बतानी चाह रहा था। ठीक है, अब नंबर 3 पे हम आते हैं। नंबर 3 चीज़ ये है कि लोग ये कहते हैं जी चैरिटी वीज़ा जो है वो, अगर हम कंसल्टेंट से पता करने जाते हैं तो वो कोई कह रहा है जी 10 लाख का है, कोई कह रहा है 15 लाख का है, कोई कह रहा है 20 लाख का है। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये सब फ्रॉड है, आपको किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये टोटली फ्रॉड है। कोई किसी कंसल्टेंट को पैसे दे के मेरे भाइयों तंग ना हो, जिनके पास पैसे नहीं भी हैं वो बंदे भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा वीज़े की जो फॉर्म है, फॉर्म फिलिंग है, वो टोटली ऑनलाइन है। ठीक है, इसमें किसी कंसल्टेंट का हाथ नहीं है। डायरेक्ट ये जो है वो गूगल इंजन पे जाके आपने गूगल साइट ओपन करके, ठीक है, वहाँ पे आपको मैं एक साइट बताऊँगा, आपने उसके ऊपर जाना है और ये फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इन केस इसमें 1260 पाउंड्स की भी बात चली है पिछले दिनों में कि 1260 पाउंड जो है वो आपने अपने अकाउंट में शो करवाने हैं। तो मेरे भाइयों वो सीन ऐसा है कि अगर कुछ कंपनीज जो है वो आपका होल ईयर का एक्सपेंस नहीं बर्दाश्त करती, फॉर एग्जांपल वो कहती है कि इस बंदे के पास कुछ अपना भी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस केस में कुछ कंपनी, ये हर कंपनी नहीं करेगी मेरे भाइयों, कुछ कंपनी जो होगी वो, कुछ कंपनियों में से ये बात होगी कि आपको जो है वो 1260 पाउंड जो है वो अपने अकाउंट में शो करवाने हैं। और वो भी डिपेंड करता है जब आपका स्पॉन्सर लेटर जो है वो यूके से आता है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या मेंशन है। ठीक है, ये टोटली उस लेटर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको वो कहते हैं कि आप अपने 1260 यूरो पाउंड्स के साथ आए या फिर हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई कि आपको ये चीज़ पता चल गई कि भाई फ्री वीज़ा है। ठीक है, फ्री ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है। ठीक है, और इसमें कोई भी जो वो हिडन चार्जेस या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, वो टिकट वगैरह वो सारा सिनेरियो आपको पता है, वो अलग से होता है, वो तो एक नॉर्मल बंदे को समझ में आती है। बाकी जो स्पॉन्सर है वो इसमें रिक्वायर है, और वो स्पॉन्सर जो है वो यूके की कंपनी ने ही देना है। अब वो स्पॉन्सर कैसे हासिल करना है और ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ये मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे, गूगल क्रोम ओपन करना है आपने। ठीक है,
गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है यूके चैरिटी वर्क वीज़ा, ठीक है। यूके चैरिटी वर्क वीज़ा आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, जैसे ही आप यूके चैरिटी वर्क वीज़ा गूगल के ऊपर लिखेंगे, वहाँ पे सामने 2 से 3 साइट्स आ जाएंगी। उनमें से एक साइड इनकी ऑफिशियल जो है वो कंपनी हाउस के साथ भी अटैच है। बेसिकली वो सारा वीज़ा और ऑनलाइन सारा इनका गवर्नमेंट की मेन आप कह सकते हैं वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट है वो है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे लिखा होगा जी चैरिटी वर्कर वीज़ा टेम्परेरी वर्क, ठीक है। और इसके साथ लिखा इसकी वेबसाइट जो है वो है www.gov.uk, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको पहले क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसकी साइट ओपन हो जाएगी और इसके सामने रिज़ल्ट आएगा जी चैरिटी वर्क वीज़ा टेम्परेरी वर्क, ठीक है। अब इसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं कि आपको कितना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपसे मांगी जाएंगी, ठीक है। ये सारा उसके सामने लिखा हुआ है जी, ये सामने लिखा हुआ है 1270 पाउंड, जो मेरी आपसे बात भी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि 1270 पाउंड जो है ये आपने अकाउंट में रखने हैं फिर भी, लेकिन वो मैंने बता दी है कि उसकी ज़रूरत है भी और नहीं भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में से आपको आपके चाहिए जी पासपोर्ट आपका चाहिए, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिटेल्स जो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले या इससे भी पहले मैंने अप्लाई करा है, ठीक है। और मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी मेरे नॉलेज में है कि वो क्या क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना वैलिड पासपोर्ट पास रखना है, आपके मॉम डैड की आईडी वो मस्ट भी रिक्वायर है, क्योंकि वो ज़रूर पूछेंगे आपके पेरेंट्स की डिटेल्स वो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे क्वेश्चन करते जाना है कि आपके स्कूलिंग कहाँ से है, ठीक है, या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स फॉर्म बाय फॉर्म है, ठीक है। आपने जैसे ये वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे सामने 5 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले है ओवरव्यू, ठीक है, एलिजिबिलिटीज़, डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट बी प्रोवाइड, ठीक है। उसके बाद आगे आता है तीसरा जो है वो है अप्लाई, ठीक है। अब अप्लाई के ऊपर लिखा हुआ है फुल गाइडेंस, फुल ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू मस्ट बी अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस वीज़ा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें इंक्लूडेड होंगी और सारा फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आप इजीली जो है वो इस वीज़े को कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया, ये फॉर्म के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका फॉर्म हो जाता है एक्सेप्ट, ठीक है, फॉर्म में एक डिटेल्स ये भी लिखी हुई है कि अगर आप अपनी फैमिली को, फॉर एग्जांपल आप शादीशुदा है तो आप अपनी वाइफ और बच्चों को भी इसके साथ लेके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एज है यूके के इस वीज़े का कि बिना किसी चार्जेस के आप अपनी फैमिली में से, फॉर एग्जांपल अगर मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, मेरे फैमिली में मेरी बीवी है, बच्चे हैं, तो मैं उनको भी साथ में रेफ़र करके ले जा सकता हूँ, लेकिन उनकी डिटेल्स भी वो पूछते हैं और वो आपको साथ में मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी जो मैंने आपको बतानी थी। दूसरा मेन पॉइंट पे आते हैं जी, जो है वो ऑनलाइन जिसको बोलते हैं कि आप स्पॉन्सर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि यूके चैरिटी के लिए जो है वो फॉर्म रिक्वायर करता है। उसका लास्ट जो पॉइंट होगा ना इस पूरे फॉर्म का, उसके लास्ट पॉइंट पे लिखा होगा जी आपके पास स्पॉन्सर नंबर है क्या आपके पास स्पॉन्सर नंबर है, स्पॉन्सर लेटर है, या किसी यूके कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है, ठीक है। तो वो स्पॉन्सर नंबर कैसे हासिल करना है मेरे भाई, 2000 कंपनीज जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इस पूरी चेन है उनकी, जो कि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है जिनको, कि आप बाहर से दुनिया के किसी भी ममालिक से आप जो है वो अपने चैरिटी वर्कर्स को बुला सकते हैं, ठीक है, और उनसे काम करवा सकते हैं। और वो ऑथराइज हैं 2000 कंपनीज जो है वो। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो आप गूगल पे जो है वो किसी भी साइट को मतलब कर सकते हैं ओपन, जो कि चैरिटी वीज़ा
फॉर यूके होगी, ठीक है, जो कि कनेक्टेड टू चैरिटी वीज़ा होगी, ठीक है। वो आप लॉट ऑफ रिजल्ट आएंगे। मैं आपको अभी बताऊं कि फ़लाँ पे जाओ फ़लाँ पे जाओ, मैं किसी की प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा, बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी जो है वो साइट पे चैरिटी वीज़े के रिगार्डिंग 2000 कंपनीज़ हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, तो आप उसमें से किसी के भी साइट पे जाके आप उसको ओपन करके उस पर ओपनली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन मकसद आपको बताने का ये है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास ना जाओ मेरे भाई, ये टोटली फ्री है। आपने अगर स्पॉन्सर से बात करनी है आप उनको ईमेल करो या उनके फॉर्म फिलिंग करके, क्योंकि जैसे अब मैं आपको ये बताता हूँ जो मैंने रिसेंटली यही फॉर्म फिल किया, ठीक है। ये है न्यूटन डी कंपनी, जिसके ये 7 पेजेस है, ठीक है। ये मैंने फिल किए हैं और इस पर मैंने पिक्चर्स भी लगाई थी, अभी मैंने वो स्कैन करके तो उसको मैंने आगे ईमेल करी है। सो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है इनकी तरफ से। बाकी ये तरीका है, आप किसी भी जो है वो चैरिटी कंपनी को पहले अप्रोच करें, ठीक है, उसके बाद उनसे बात करें और उनसे लें स्पॉन्सर लेटर, ठीक है। अपनी वो जो भी फॉर्म देते हैं उसको फिल करेंगे तो वो आपको डिटेल्स वो पूछेंगे कि ये डिटेल्स हमें रिक्वायर है। बेसिकली वो जानना चाहेंगे कि आप कितने कैपेबल हो और आपकी वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्कूलिंग क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, और आपने लाइफ में पिछले 5 साल 10 साल में क्या क्या करा है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप उनको वो ईमेल करो, ठीक है। ईमेल के बाद वो जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, अब स्पॉन्सर लेटर आपके पास आ गया, अब आपने आगे क्या करना है बेसिकली भाई। जैसे स्पॉन्सर लेटर आपके पास आता है ना, स्पॉन्सर लेटर के बाद आपने उस स्पॉन्सर लेटर के ऊपर एक नंबर मेंशन होता है जिसको हम स्पॉन्सर नंबर कहते हैं। अच्छा, वो स्पॉन्सर नंबर आपने वहाँ से नोट कर लेना है और वही आपने लॉगिन अगेन करेंगे ना, जो आपने फॉर्म फिलिंग की होगी उसके ऊपर आप अकाउंट बनाएंगे, वो लॉगिन होगा, लॉगिन अकाउंट होगा, फिर आप उसके ऊपर फॉर्म फिल करेंगे जो यूके की साइट है, ठीक है। उसके ऊपर आपने वही नंबर जो है वो पुट करना है, ठीक है। जैसे ही वो नंबर पुट करेंगे, ये उन लोगों का लास्ट स्टेप है, आपने वो नंबर पुट करके आगे फिर प्रोसीड करना है। जब वो प्रोसीड करेंगे तो आपका जो है वो वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और उनको मेल डायरेक्ट उनके गवर्नमेंट को पहुंच जाएगी, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। कोई इसको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जी चैरिटी वीज़ा है, इसका 18 लाख, इसका 5 लाख, इसका 10 लाख, 20-50, कुछ भी नहीं है। ये टोटली फ्री है, हर सिंगल बंदा कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यार आप मुझे 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, अब मैं करता हूँ भाई। हर बंदे के घर में एक बंदा पढ़ा लिखा ज़रूर होता है, आप उनसे बात करो कि भाई ये नई चीज़ आई है, आप भी करो और हमें भी करके दो, ठीक है। ज़रूरतमंद है, हम सब लोग ज़रूरतमंद हैं, तो हमें ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्या पता किसका जो है वो लग बेटर निकल आए और उसको किसी भी कंपनी से जो है स्पॉन्सर मिल जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो का मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि आप लोगों को चैरिटी वीज़े के बारे में बताना, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आप देखेंगे तो मतलब डिफरेंट टॉपिक पे होगी रिलेटेड टू वीज़ाज़। यूरोपियन वीज़ा के लिए भी होगी और मैं आपके साथ दुबई का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। सो अंटिल तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।